नमस्कार। धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद। सूरदास के पहली वीडियो में हमने सूरदास के 1 से लेकर 5 पद पढ़े थे। अब इससे आगे के पद हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रसंग देखते हैं। इस पद में सूरदास जी ने बंसी के प्रति गोपियों के ईर्ष्या भाव को व्यक्त किया है। व्याख्या करते हैं। सखीरी मुरली ली जहे चोरी। गोपियाँ श्री कृष्ण की वंशी को अपनी वैरी, अपनी सौतन समझती है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, सखीरी, हे सखी, मुरली ली जहे चोरी। अब हमें श्री कृष्ण की यह मुरली चुरा लेनी चाहिए। जिन्हें गोपाल की नहे अपने बस। जिसने यानी कि जिस मुरली ने गोपाल अर्थात गोपाल को, श्री कृष्ण को अपने ओर आकर्षित कर लिया है, अपने वश में कर लिया है। प्रीति सबन की तोरी, और हम सबसे प्रीत तोड़ दी है, हम सबको भुला दिया है। छिन एक घर भीतर निसी वासर, धरत न कबहू छोरी। कृष्ण घर के भीतर हो, निसी माने रात, वासर माने दिन, दिन हो या रात हो। छिन एक क्षण भी, यानी कि मुरली एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी कभी नहीं छोड़ते हैं। धरत न कबहू छोरी, एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। कबहू कर कबहू अधरनी। कबहू माने कभी, कर माने हाथ में, कबहू होठों पर और कभी अधर माने होठों पर, कभी हाथ में और कभी होठों पर। कटी कबहू खोसत जोरी। कटी माने कमर में, खोसत माने खोस लेते हैं, जोरी माने जोर से, और कभी कमर में जोर से खोस लेते हैं। इस तरह श्री कृष्ण उसे कभी भी अपने से दूर नहीं होने देते। ना जानो कछु मैली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ना जानो, ना जाने हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि वंशी ने कौन सा, कछु माने कौन सा, मैली मोहिनी मंत्र श्री कृष्ण पर चला दिया है, जिससे श्री कृष्ण उसके पूर्ण वश में हो गए हैं। अंग अंग भोरी, जिनके पूर्ण वश में हो गए हैं। सूरदास प्रभु कौ मन सजनी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी कह रही हैं कि हे सजनी, बंधियो राग की डोरी। इस बंसी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांधकर कैद कर लिया है। अब अगला पद देखिए, प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद में उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहां की सारी स्थिति बताई, जिससे श्री कृष्ण सुनकर भाव विभोर हो गए। इस पर वे उद्धव से अपनी मनोदशा व्यक्त करते हैं। व्याख्या करते हैं। उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही। श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में खो गए। वे उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छौही। वृंदावन के गोकुल के वन, उपवन, सघन कुंज की छौही, वृक्षों के छोटे समूह की, सघन, सघन माने गहन, छौही माने छाया। वृंदावन के गोकुल के वन, उपवन, वृक्षों की घनी छाया मुझे बहुत याद आती है। प्रातः समय माता जसुमती, अरुनंद देखी सुख पावत। प्रातःकाल सुबह के समय, प्रातःकाल अर्थात सुबह के समय, माता जसुमती माता यशोदा, अरु माने और, नंद बाबा को देखकर सुख पावत मुझे सुख मिलता था। माखन रोटी दहू सजायो। वे मुझे माखन, रोटी और दही भली प्रकार जमाया हुआ दही अति हित साथ खवायत, अत्यधिक प्रेम के साथ खिलाते थे। हित माने प्रेम,
और खवायत माने खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, ब्रज के गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए सब दिन हंसत सिरात, मेरी सभी दिन हंसते हुए बीता करते थे। वे सभी बातें मुझे बहुत याद आती है। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास जी मानते हैं कि ब्रजवासी धन्य हैं। धनी धनी, धनी धनी माने धन्य हैं, उनके भाग्य की सराहना करते हैं, क्योंकि जिन संहित जदुनतात, जदुनतात, जदुनतात माने श्री कृष्ण, श्री कृष्ण उनके हित की चिंता करते हैं। हित, हित माने चिंता। अगला पद देखिए। प्रस्तुत पद में भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरस अंश है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां अत्यधिक व्याकुल हैं। उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने मथुरा से गोकुल आए हैं। गोपियां योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपने को असमर्थ बताती हैं और अपनी मनोव्यथा उद्धव से के समक्ष व्यक्त करती हैं। इसमें व्याख्या देखिए। उद्धव मन ना भये 10-20, गोपियां उद्धव से कहती हैं, उद्धव, हे उद्धव, मन ना भये 10-20, हमारे 10-20 मन नहीं है। एक हुतौ सो गयो श्याम संग, सभी तरह हमारे पास भी एक ही मन था। गयो श्याम संग, वह भी श्याम के संग चला गया है, अर्थात श्री कृष्ण के साथ चला गया है। कौ अवराधे ईस, को माने कौन से, ईस माने ईश्वर, अवराधे माने आराधना करें। अब हम तुम्हारे द्वारा बताए गए कौन से ईश्वर की आराधना करें, अर्थात बिना मन के ब्रह्मा की आराधना संभव नहीं। इंद्रिय शिथिल भई के सब बिनु, सब श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं, अर्थात इंद्रियां जैसे आँख, नाक, जीव, त्वचा, ये सब निष्क्रिय हो गई है। ज्यों ही देही बिनु शीश, अर्थात हमारी दशा बिना शीश, बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई है। आशा लगी रहती तन श्वासा, हमारी श्वास केवल इस आशा में लगी रहती है, इसी आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे। जीव ही कोटि बरिश, श्री कृष्ण अवश्य लौटेंगे कोटि, कोटि करोड़ों वर्ष तक जीव ही, जीवी माने जीवित रहेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुम तो श्याम के, श्री कृष्ण के मित्र हो, सकल योग के ईश और संपूर्ण योग विद्या के उपाय के ज्ञाता हो। तुम चाहो तो हमारा मिलन अवश्य करा सकते हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, सूरदास जी कहते हैं कि हमारे नंद के पुत्र नंदन के बिना और नहीं जगदीश, और भी कोई आराध्य नहीं है, हमारा और कोई ईश्वर नहीं है। पद संख्या 9, प्रसंग देखिए इसमें। इस पद में गोपियाँ उद्धव के साथ परिहास करती है, मजाक करती हैं कि और कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा, बल्कि तुम अपना मार्ग भूलकर यहाँ आ गए हो। इसकी व्याख्या करते हैं। उद्धव जाहु तुम ही हम जाने, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम वापस चले जाओ, तुम ही हम जाने, तुम्हें हम समझ गए हैं, जान गए हैं। श्याम तुम ही हैं कौ पठयो, श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, पठयो, पठयो माने भेजा है। तुम हूँ बीच भुलाने, तुम ही बीच रास्ता भूलकर यहाँ आ गए हो। ब्रज नारीनी संजोग कहत हूँ, ब्रज की नारियों से योग की, जोग, जोग माने योग, योग की बात करते हो। बात कहत ना लजाने, ये बात कहत ना, यह बात कहते हुए लजाने, लाज नहीं आती है, ना माने नहीं। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, गोपियाँ कहती है कि तुम बुद्धिमान और ज्ञानी हो, परंतु ऐसा लगता है कि तुम में विवेक नहीं है। ऐसे भय अयाने, नहीं तो तुम ऐसी अज्ञानतापूर्ण बातें क्यों करते। हम सौ कही
लई हमसे कहीं, हमसे कह दिया तो कह दिया, अब किसी और से ना कहना। जिए गुनी लेहूं सयाने, हमने तो यह सहन कर लिया और दूसरी गोपी सहन नहीं करेगी। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ तो अबला नारियां और कहाँ दिगंबर, दिगंबर अर्थात दिशाएं ही हैं जिसके वस्त्र अर्थात नग्न अवस्था। भ्रष्ट करूं पहचाने, भ्रष्ट भ्रष्ट करूं माने चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ, सोच समझ कर बात करो। साच कहूँ तुम कहूँ अपनी सौ, सच सच बताना तुम्हें अपनी कसम है। बूझती बात निदाने, निदाने निदाने माने आखिरी में, बूझती बूझती माने पूछती हूँ, मैं आखिर में यह बात पूछती हूँ। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, सूरदास जी कहते हैं कि गोपिया उद्धव से पूछ रही है कि जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था, पठायो पठायो माने भेजा था, तब ने कहूँ मुस्काने, क्या श्री कृष्ण थोड़े से मुस्कुराए थे या नहीं, ऐसा गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं। आगे का पद देखिए, प्रसंग देखिए। इस पद में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्मा की उपासना का खंडन तथा सागुण कृष्ण की भक्ति का मंडन किया है, यानी कि निराकार ब्रह्मा का उन्होंने खंडन किया है और वो श्री कृष्ण की भक्ति को ही उचित समझते हैं। निर्गुण कौन देश का वासी, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम यह बताओ तुम्हारा यह निर्गुण ब्रह्मा अर्थात निराकार ब्रह्मा कौन देश का वासी, किस देश का रहने वाला है। मधुकर कही समुझाई सहूँ दे, हम तुमको कसम दिलाकर, सहूँ सहूँ माने कसम दिलाकर सच सच पूछ रही हैं। बूझती साँच न हंसी, हंसी मजाक, हंसी हंसी माने हंसी मजाक, ना माने नहीं कर रही हैं, हम ये तुमसे पूछ रही हैं, हंसी मजाक नहीं कर रही है। कौन है जनक कौन है जननी, उस निर्गुण ब्रह्मा के पिता कौन है, जननी जननी माने माता कौन है। कौन नारी को दासी, कौन उनकी पत्नी है और दासिया कौन कौन है। कैसे बरन भेष कैसो की ही रस में अभिलाषी, उस निर्गुण ब्रह्मा अर्थात निराकार ब्रह्मा का वरण भेष कैसा रंग है, उसकी वेशभूषा कैसी है, उनकी कौन किस किस रस में रुचि है। पावई गऊ पुनि कियऊ आपनऊ जऊ रे करई गऊ गांसी, गोपियाँ उद्धव को चेतावनी देती हुई कहती है कि सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना, यदि बात बताने में जरा भी छल कपट किया तो अपने किए का फल अवश्य पाओगे। सुनत मौन हई रहूं बावरऊं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे प्रश्नों को सुनकर ज्ञानी उद्धव ठगे से रह गए। सूर सबई मति नासी, कि सारी की सारी बुद्धि उनकी नष्ट हो गई। आगे के पद का सबसे पहले हम प्रसंग पढ़ेंगे। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर माता यशोदा बहुत दुखी हो जाती हैं, उनके मन में विभिन्न आशंकाएं और चिंताएं होने लगती हैं। तो इस प्रसंग में यही है, प्रस्तुत पद में देवकी को संदेश भेजते समय वह अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर रही है। इसकी व्याख्या देखिए। संदेशों देवकी सौ कहियों, यशोदा जी श्री कृष्ण की माता देवकी को एक पथिक द्वारा संदेश भेजती है। हूँ तो धाई तिहारे सूत की, श्री कृष्ण तुम्हारे ही पुत्र हैं, मेरा पुत्र नहीं है। हूँ तो धाई, मैं तो उसकी केवल एक आया हूँ, केवल एक सेविका हूँ, पर वह मुझे मैया कहता है। यद्यपि टेव तुम जानते उनकी तऊ मोहि कही आवई, यद्यपि तुम उसकी आदत तो जानती हो, फिर भी मेरा मन तुमसे कहने के लिए उत्कंठित हो रहा है। तऊ तऊ माने फिर भी, मोहि माने मेरा मन, कहीं कहीं आवई कहने का के लिए उत्कंठित हो रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें फिर भी बता दूं।
प्रात होत मेरे लाल लड़ेते, माखन रोटी भावे। सवेरा, प्रातः होत यानी कि सवेरा होने पर, सुबह होने पर, मेरे लाल लड़ैते, मेरे लाडले श्री कृष्ण को माखन रोटी भावे, माखन और रोटी ही अच्छी लगती है। तेल उबटनो अरु तांतो जल, तेल उबटन और तांतो माने गरम जल, गरम पानी को, ताही देखी भाजी जाते, उसे पसंद नहीं करते थे, उसे देखकर भाग जाते थे, इन वस्तुओं को देखकर भाग जाते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, उस समय जो जो वो मांगता था वो मैं उसको देती थी। क्रम क्रम करके नहाते, और वह उसे मैं देती थी और तब वह क्रम से धीरे धीरे, क्रम क्रम माने धीरे धीरे नहाता था। सूर पथिक सुन मोहि रे निदिन, सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा पथिक सुन मोहि रैनी, पथिक से अपनी दशा व्यक्त करते हुए कहती है कि बड़ियो रहत उर सोच, कि मुझे रात दिन यही चिंता सताती है कि मेरी अलग लड़े तो मोहन है वही करत संकोच, कि मेरा लाडला दुलारा मोहन श्री कृष्ण तुमसे कुछ मांगने में संकोच करता होगा। ऐसा यशोदा देवकी के लिए संदेश भेजती है। इससे आगे की वीडियो होगी मेरी सूरदास का जीवन परिचय। धन्यवाद।